हाय दोस्तों, वेलकम टू बड़े भैया में आपका स्वागत है। आज मैं नंदिनी आपके साथ इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी फॉर यूपीपीसीएस। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है जिसमें तैयारी के तरीके बहुत अलग होते हैं। कई बार ये कॉन्सेप्ट हैवी हो जाता है, कई बार डेटा हैवी और कई बार करंट अफेयर्स का इसमें बहुत रोल आ जाता है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें और टारगेटेड अप्रोच रखें। मगर उससे पहले मैं अपनी लाइफ की एक लर्निंग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इफ़ यू डोंट चेंज थिंग्स, थिंग्स डोंट चेंज। वेल, सिर्फ लाइफ में नहीं, आई वुड से पर्टिकुलरली एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हम लोग बहुत सारे तरीके आजमाते हैं। हम लोग सब कुछ ट्राई करते हैं, मगर कुछ काम नहीं आता और फिर हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। मगर जब मैं चेंजिंग थिंग्स की बात कर रही हूँ, मैं अपने उन तरीकों या उन हैबिट्स को चेंज करने की बातें कर रही हूँ जो हमें रोक रही हैं सिलेक्शन लेने से या फिर लाइफ में अच्छा करने से। तो एक चीज़ याद रखिए, चाहे वो आपका अप्रोच हो, चाहे वो हार्डवर्क हो, यू विल हैव टू चेंज योर वेज, नहीं तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। सो इसी थॉट को दिमाग में रख के हम आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स पे वापस आते हैं। कोई भी सब्जेक्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले हम उसके रेलेवेंस को समझें कि हम वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हमें इस बात की क्लैरिटी हो जाती है कि हम वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, तो आधा रास्ता तो वहीं पे क्लियर हो जाता है। हमें वो सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आने लगता है क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें क्वेश्चंस के फॉर्म में दिखता है एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ हमें एक टारगेटेड अप्रोच मिल जाता है टू क्लियर द एग्ज़ाम। सो आते हैं हम रेलेवेंस पे। यहाँ पे इकोनॉमी जो है बोथ रैंडम और प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है। और आप देख सकते हैं रैंडम और प्रेडिक्टेबल ऑपोजिट वर्ड्स हैं काइंड ऑफ। यही तो मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। जो रैंडम क्वेश्चंस हैं उनको हम बहुत आसानी से किसी बॉक्स में नहीं रख पाते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन। मगर जो प्रिडिक्टेबल है वो बहुत ही फिक्स्ड टॉपिक से आ रहा है। ठीक है, मोर और लेस फिक्स पैटर्न। ये हमारा फोकस एरिया होना चाहिए और इस पे हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हम इस फोकस एरिया को अच्छे से टैकल कर लें तो फिर हम इकोनॉमी को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इससे 15 से 20 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। डिफ़िकल्टी लेवल भी बेसिक टू मॉडरेट है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि ये फिर आपको हेल्प करता है एग्ज़ाम क्लियर करने में और ये आपको रोकता नहीं है। इकोनॉमी विल नेवर बी अ सब्जेक्ट जो आपको रोकेगा। आपका सिलेक्शन की चांसेस बढ़ा ज़रूर सकता है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को जब हमने समझ लिया है, तो रेलेवेंस समझने के बाद अगला स्टेप हमेशा होता है सिलेबस को देखना। सिलेबस में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी इंक्लूजन है, डेमोग्राफिक्स है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स हैं। अगर डिटेल में देखें, वही सेम चीज़ें। द कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड अर्बनाइजेशन। सिलेबस हमने देख लिया, पहला और दूसरा स्टेप हो गया। अगले स्टेप पे आते हैं विच इज पीवाईक्यू एनालिसिस। ये 3 स्टेप अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में कर लिए तो वो एग्ज़ाम वो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाती है। पीवाईक्यू एनालिसिस में पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपका पैटर्न प्रिडिक्टेबल है एंड इसलिए हम डेप्थ में ज़्यादा नहीं घुसेंगे, हम विड्थ पे फोकस करेंगे। विड्थ या ब्रेथ, जो भी आप कहते हैं, ठीक है, उस पे हम फोकस करेंगे एंड इन सारे टॉपिक्स को हम एक बेसिक मिनिमम लेवल पे कवर करेंगे। ये टॉपिक्स क्या हैं? बेसिक इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एसटीजी, डेमोग्राफी, सेंसस, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, पॉवर्टी, करंट अफेयर्स, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, बैंकिंग एंड रिपोर्ट्स।
आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया इस वीडियो में कि मैंने जितने भी पिछले 3 साल में सवाल आए हैं उनको इन सारे टॉपिक्स के अंदर मैंने प्लेस कर दिया है। आप आराम से इस पीडीएफ को देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को पूछा गया है। मैं यहाँ पे आपको मोटा मोटा ये बताऊंगी कि क्या क्या पूछा गया है। एक एक सवाल इस वीडियो में तो मैं सॉल्व नहीं करा पाऊंगी, टाइम का कॉन्स्टेंट है। ठीक है, पहले टॉपिक पे आते हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। तो इसमें टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पूछा जाता है। देखिए, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। ओके, अगला हो गया हेडलाइन इन्फ्लेशन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसमें हम होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, तो ये डिफरेंट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस में आ जाता है। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस वजह से हो रहा है इन्फ्लेशन और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। WPI एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, WPI, CPI और भी कई सारे आप इंडेक्सेस पढ़ते हैं। ये भी नोटिस करें कि इसमें ज़्यादा डीप में नहीं पूछा है, बहुत ऊपर ऊपर से पूछा है। अगले पे आते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये सब अगेन आप कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ने जाएंगे आपको फर्स्ट चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। तो ये आप समझ लीजिए इकोनॉमिक्स का जो बेसिक्स है, बेसिक्स का भी बेसिक है। तो ये चीज़ें आराम से हम मिलके कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है STG। STG थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई मीन ये इजी कॉन्सेप्ट है पहले तो, एंड रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे, आप खुद अमेज हो जाएंगे कि यूपीपीसीएस ने कुछ ज़्यादा ही रिपीटेशन किया है। ये देखिए, ये सब अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। Natural resources should be used by the present generation in such a way that there is minimum degradation of natural resources. Then what kind of development will it be called? Sustainable development है। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप देखिए एकदम सेम है, ऑप्शंस थोड़े से बदल दिए इन्होंने। ये वाला क्वेश्चन जो है ये इसी का एक्सटेंशन है, आप देखिए उसी को मॉडिफाई करके पूछ लिया है। अगले पे आता है एजेंडा 21। सेम सेम, यहाँ पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई है। SDGs पूछ लिए हैं, ठीक है, SDG लिमिटेड है नंबर में, 17 SDG हैं। उनको याद करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बट आप ये देखिए कि यूपीपीसीएस ने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने अलग अलग SDG भी नहीं पूछे, उन्होंने सेम टू सेम पूछ दिए। आई मीन ये फनी भी है और इंटरेस्टिंग इंसाइट है, क्योंकि आप ये तैयार कर लेंगे तो आपके कुछ नंबर तो पहले ही फिक्स हो जाएंगे। तो SDG बहुत ही रिपीटेड है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। अगेन बेस्ड ऑन ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ये देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए। गोल 4, यहाँ पे टारगेट्स की बात है। इसमें एक करंट रेलेवेंस वाला पॉइंट भी है, ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ न्यूज़ में आ रही है तो आप उस पर स्पेशल अटेंशन दें, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगले बात, पॉपुलेशन डेमोग्राफी सेंसस। जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी सेंसस वाला जो एंगल है, इसमें दो चीज़ें पूछते हैं, थ्योरी, कीवर्ड्स। ये आपका कॉन्सेप्चुअल हो गया, और फिर हो गया आपका सेंसस। इन तीनों, इन मतलब इस में ही पूरा ये टॉपिक समा जाता है। तो कीवर्ड्स में क्या क्या पूछा है, टोटल फर्टिलिटी रेट पूछा है, ओके, बर्थ रेट, बर्थ रेट पूछा है, और कुछ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये सारे आपके कीवर्ड्स हो गए। दूसरी चीज़ क्या है, थ्योरी। थ्योरी में कुछ अलग अलग थ्योरीज आती है, मैल्थस की थ्योरी पूछी है, यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज पूछी है इन्होंने, एंड मैल्थस फिर से आ गए, रिपीट हो गया। तीसरी चीज़ सेंसस थी, तो सेंसस का ये सवाल, ये सवाल, ये पॉपुलेशन कंट्रोल इन जनरल, इस पर पूछा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। ये सेंसस फिर से आ गया, ये सेंसस फिर से आ गया। तो आपको क्या देखने मिलता है, आपको ये देखने मिलता है कि कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से और कितने प्रिडिक्टेबल हैं। अगले पे आते हैं,
अगला है अर्बनाइजेशन। वैसे तो देखा जाए तो 3 साल में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। एक अर्बनाइजेशन यहाँ पूछा है और बाद में मिसलेनियस में आपको देखा आप देखेंगे रर्बनाइजेशन पूछा है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली सिलेबस में दिया था, आपने ऊपर सिलेबस ऑलरेडी देखा है। एंड यहाँ से सवाल आगे पूछे जा सकते हैं। अगले पे आते पॉवर्टी। पॉवर्टी इंटरेस्टिंग है। उसमें से क्या क्या पूछता है? मेथड्स ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन, कमिटीज एंड टाइप्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। अलग से लिटरेचर। लिटरेचर मतलब किसी ने कोई किताब लिखी इस पे, या कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसने बोला हो अबाउट पॉवर्टी। ठीक है, हम मेथड ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन में ये सब आ जाता है। आपका कमिटीज़ में ये आ गया। आ गया लिटरेचर में, ऑथर्ड बाय बुक द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। इन सारे क्वेश्चंस की ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। वील ट्राई टू कवर एज मच एज वी कैन, बट ये क्वेश्चन कई बार बाउंसर हो जाते हैं, तो लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। अगला है आपका कल्चरल पॉवर्टी, टाइप्स में आ गया। यूएनडीपी हैज़ आइडेंटिफाइड फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे हमने इन जनरल पॉवर्टी की बात कर ली है। ये रीजनिंग के बेसिस पे हो जाएगा। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट कुछ बेसिक रीजनिंग भी बहुत काम आती है एग्जाम में। ये अगेन लिटरेचर वाला एंगल है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। अगले पे आते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, यू विल बी शॉक टू सी। उसके अलावा इन जनरल डेफिनेशन पूछा है डेवलपमेंट का, टाइप्स है, डेवलपमेंट ग्रोथ, और इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997, ये आपका कब कॉन्सेप्ट आया? ये कॉन्सेप्ट था, मगर ये रिप्लेस हो गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो उसका हमने साल पूछ लिया। ये बहुत ही डेफिनेटिव और कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये तो हम न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो हमसे ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमने इंडिकेटर्स की बात कर ली, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। फिर हमने मिड 80s डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस एट लार्ज। यहाँ पे हमने ये बात करी कि डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपका इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है। अगले पे आता है इकोनॉमिक्स की बात करी, थ्योरी उन्होंने क्या क्या दी है डेवलपमेंट से रिलेटेड। ये अगेन एच डी आई में इंडिकेटर्स की हमने दोबारा बात करी। फिर डेवलपमेंट और ग्रोथ, इनका इंटर रिलेशनशिप, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगेन यहाँ पे एच डी आई दोबारा आ गया एस टी जी के साथ। ऊपर हमने एच सी जी भी डिस्कस किया है, तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पे आते हैं। ओके, और क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट हमने डिस्कस कर लिया है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊपर एस टी जी का करंट अफेयर्स वाला एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया था, हमें जब पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, तो जब भी हम उसको न्यूज़ में देखेंगे, हम उस पर स्पेशल अटेंशन देंगे, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकता है। ये आपका न्यूज़ वाला हो गया, ये न्यूज़ हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका रोल क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अगले पे आते हैं करंट अफेयर्स में बजट, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक्स में इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली बोलूँगी कि बजट जो यूनियन बजट और स्टेट बजट, ये इन जनरल इकोनॉमिक सर्वे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस आए हैं, बट आरओआई देखिए ना, बड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ोगे, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। उससे बढ़िया है कि आप बजट पढ़ लो, दोनों पे, उसमें से क्वेश्चंस बचेंगे। ये बजट से पूछा है, ठीक है, ये बजट से पूछा है, ये आई वुड से करंट अफेयर्स का है ज़्यादा। ठीक है, करंट अफेयर्स। फिर हम आ गए यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का एक क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, ये रैंकिंग चेंज होती रहती है, एंड अगर कुछ बहुत बड़ा कुछ हो रहा है तो वो हमें पता होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी नज़र के सामने से गुजर जाएगा और हम ध्यान नहीं देंगे, और जब हमें पता है ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम और ध्यान दें। फिर इस पे आते हैं, इसमें आपका रेमिटेंसेस की बात हो रही है, करंट एस्पेक्ट है। यूनियन बजट अगेन, यूनियन बजट स्कीम्स जो यूनियन बजट में आई थी,
इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स वाला एंगल यहाँ पे ज़्यादा है। यूनियन बजट, ठीक है, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, बजट ऑफ यूपी इज इम्पॉर्टेंट, यस यू नो, बजट ऑफ यूपी से भी क्वेश्चन आया। अगले पे आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से एक क्वेश्चन है। यूनियन बजट, यूनियन बजट, जो यूनियन बजट में स्कीम्स वगैरह का जो एलोकेशन है, एंड यूनियन बजट। अगले पे आते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स। सोशल वेलफेयर स्कीम्स सिलेबस में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो तरीके की स्कीम्स होती हैं, एक होती है फ्लैगशिप या बहुत फेमस स्कीम्स है जो सालों से चली आ रही हैं, जिनके बारे में हमें पता ही पता है, और दूसरी जो नई स्कीम्स आई हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, वहाँ पे अवेयरनेस है। तो यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है, ये आपकी आई वुड से दोनों में आएगी, नई भी है फ्लैगशिप भी है, ठीक है। आपका आईसीडीएस ये फ्लैगशिप में आया, बहुत टाइम से चल रहा है, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे आइए, ये आपके पुराने सालों की पूछ ली, तो जो बहुत ही आपकी फ्लैगशिप फेमस जो स्कीम्स हैं उनके बारे में, उनका बेसिक लॉन्चिंग ईयर इंपॉर्टेंट है, इससे हमें ये समझ में आता है। अगले पे आते हैं, ये आपका फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो लॉन्चिंग ईयर इन जनरल इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेते हैं यहाँ पे, लॉन्चिंग ईयर। अगेन देख रहे हो ना, जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उनका लॉन्चिंग ईयर इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या हुआ, अब जब हम स्कीम्स पढ़ेंगे बहुत फोकस तरीके से पढ़ेंगे, यही होता है पी वाई क्यू एनालिसिस का फ़ायदा, जो हमारे, हाँ, जो हम आपके लिए कर रहे हैं, यू डोंट वरी, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए, अगेन इसमें वो नहीं पूछिए क्रोनोलॉजी, बट बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन पूछा गया, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हम ये भी पढ़ लेंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात हुई है, ये आपका थोड़ा मतलब होता है ना जो स्टैंडर्ड स्पेशल फ्लैगशिप स्कीम्स में आ गया। मिड डे मील स्कीम कब रीनेम हो, ठीक है, ये बड़ी बात थी, ठीक है, ये चीज़ इग्नोर तो नहीं होती, सो ऐसा नहीं है कि बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर येट अगेन, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना का ऑब्जेक्टिव, किसको, स्कीम और ईयर ऊपर हमने बात कर ही ली है। प्रधानमंत्री स्वानिधि स्कीम, टारगेटेड ग्रुप जो है, ठीक है, कौन सा है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ट्रस्ट में, इससे सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी स्कीम के लिए पूछेगा। क्रोनोलॉजी अगेन, ठीक है, कोड ऑन वेजेस 2019 उसका बोल दिया, उसमें क्या क्या था क्या नहीं था। सुगम्य भारत किससे एसोसिएटेड है, यहाँ पे फिर से क्रोनोलॉजी। आई थिंक आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आई होगी कि भाई हो क्या रहा है इकोनॉमिक्स में, आई होप कि आपको हेल्प कर रहा है। अगले में आते हैं बैंकिंग। बैंकिंग यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यूपीपीसीएस में बहुत लिमिट कर दिया है इन्होंने, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि आपको यहाँ पे रेपो रेट समझना है, रिवर्स रेपो रेट समझना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वो इन्फ्लेशन वाला, या फिर जो भी है, मतलब बैंकिंग में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक्स, उनके बारे में जानना। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाइड है, हम लोग जानेंगे, हम लोग चीज़ों के बारे में इन जनरली पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंकिंग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी सवाल वहाँ से आए हैं। देखिए यहाँ पे बैंकिंग हिस्ट्री, क्या हुआ बैंकिंग हिस्ट्री में, ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई वाला जो एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको आना चाहिए, वो भी आई वुड से ये थोड़ा बेस लेवल पे पूछा है, एडवांस नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। फिर हमने, ये यूजुअली उसमें आ जाता है लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन, बट इसमें बैंक वाला एंगल था, तो मैंने क्वेश्चन डाला यहाँ पे, सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये भी बैंकिंग हिस्ट्री का पार्ट है, ये भी एक बैंकिंग हिस्ट्री का ही पार्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम थी जो आई थी। रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स में ऐसे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, मगर हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स पे ही फोकस करना है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये ऊपर, मतलब यहाँ पे आप समझिए डबल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपोर्ट्स और उनके ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन सेम थिंग, सेम सेम, ठीक है। मिसलेनियस पे आ जाते हैं, मिसलेनियस में क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ करंट अफेयर्स है इन जनरल, वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट कोर टॉपिक है, बट अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ही आई वुड से सरफेस लेवल क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से हेविली इंस्पायर्ड है, तो ये क्वेश्चन एक है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे। ये आपका नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी पे है, ठीक है, विच वॉज वेरी मच इन न्यूज़। फिर हो गया
ये तो मैंने पहले भी मेंशन किया था, अर्बनाइजेशन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। फिर अर्बनाइजेशन भी एक पूछा था पास्ट में। ये सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स को पता होगा और अर्बनाइजेशन क्या होता है, ये तो हम लोग एज अ पार्ट ऑफ आवर स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ थ्री स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का मिक्स है, बिकॉज कार्ल मार्क्स जो थे, ठीक है, वो ही इज अ एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशो इकोनॉमिक थिंग्स इन जनरल, अंडरस्टैंडिंग इन जनरल। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट आ गया ना, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। फिर रूरल कम्युनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। तो देखिए, जो मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि ये क्वेश्चंस बहुत रैंडम है, मगर कुछ रिलेशन है इकोनॉमिक्स से, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है। इन जनरल करंट अफेयर्स अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये सवाल जब आप देखेंगे संसद, मैं आपको इजीली बोल सकती हूँ कि हम ना कैपिटल मार्केट कवर कर लेते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, ये क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। अगर आप ये सोचिए कि एक क्वेश्चन आया है कैपिटल मार्केट से, क्या ये सेंसिबल है कैपिटल मार्केट पढ़ना? नहीं। ये सेंसेक्स एक ऐसी चीज़ है जो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा, यू जस्ट हैव टू बी अ बिट क्यूरियस। ठीक है, तो ROI मैं तो आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी आप कैपिटल मार्केट पढ़ो, आप बस जो भी पढ़ रहे हो जस्ट बी मोर एक्टिव रीडिंग करिए और थोड़ा क्यूरियस होइए, ये सारे सवाल हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन, अगेन मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चन हुए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो परेशान नहीं होंगे। तो फाइनली जब हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिपेयर क्या करना है। हमने रेलेवेंस देखा, अगर मैं रिवाइंड आपको दूँ रिकैप, तो हमने रेलेवेंस देखा, रेलेवेंस के बाद हमने सिलेबस देखा, सिलेबस के बाद हमने PYQ की एनालिसिस देखी, PYQs को सारे मतलब सेग्रीगेट करके हमने समझा कि कहाँ से कितना क्या आ रहा है, कितने डेप्थ में आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे फाइनली इस सारी चीज़ों को जोड़ के हम एक सार निकालेंगे कि प्रिपेयर कैसे करना है। आई एम प्रिटी श्योर ये सब देखने के बाद आप खुद ही मुझे बता देंगे आके कि ऐसे प्रिपेयर करना है, बट ठीक है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊँ, बट यू आर स्मार्ट इनफ। सबसे पहले हम जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको एज आई टॉक बिफोर विड्थ में ज़्यादा कवर करना है दैन डेप्थ। ठीक है, तो ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है ऊपर, आई वोंट इलैबोरेट ऑन दिस। ठीक, लूसेंट जीके एक बहुत ही डिसेंट सोर्स है टू गो थ्रू द बेसिक्स, तो आप उसके चैप्टर्स चेक कर सकते हैं। UPPCS के लिए आई वुड से काफ़ी डिसेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अमेजिंग है। फिर हम आएंगे एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी के सेलेक्टेड चैप्टर्स, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, 3, 6 पर्टिकुलरली आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आप वो चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत सारे ग्राफ्स हैं और बहुत सारे इक्वेशंस हैं, उन पे ज़्यादा गौर ना करें, आप कॉन्सेप्ट को वहाँ से गेन करने की कोशिश करें, आपका काम बन जाएगा। ग्लॉसरी ज़रूर देख लें, दैट हेल्प्स। करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक्स, ये हमने ऊपर देख ही लिया है, सो इकोनॉमिक्स के लिए आप थोड़ा करंट अफेयर्स का ट्रैक रखें। करंट अफेयर्स का मेजर पोर्शन तो एनीवेज यूनियन बजट, बजट ऑफ यूपी, इकोनॉमिक सर्वे ही बन जाते हैं। इन तीनों में भी इनको प्रायोरिटाइज करना है, ऊपर हमने समझ लिया है। गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस हमने देख लिया था, ह्यूमन डेवलपमेंट, SDG इंडेक्स, ये सब पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कीम्स में जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स चल रही हैं, जो आपकी हम क्या बोलते हैं उनको, फ्लैगशिप स्कीम्स चल रही हैं, जो बहुत न्यूज़ में है या बजट में है, वो कवर करनी है, सारी नहीं कवर करनी है। ठीक, ये तो हो गया कि अगर आपको खुद से करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, मगर इफ़ यू थिंक कि आपको सपोर्ट चाहिए, हमारा प्रोग्राम है बड़े भैया का, एंड वो एक 60 डे प्लान है। ठीक है, वो एक 60 डे प्लान है जहाँ पे हम हर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं बहुत अच्छे से, हमारे डेज डिवाइडेड हैं, एंड हम 29 सितंबर तक सब कुछ कवर कर देंगे GS के लिए। CSAT के लिए हमारे पास अलग से एक स्ट्रैटेजी सेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू आपको पूरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको क्या करना है। CSAT में मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एंड वी स्ट्रांगली बिलीव इन दैट बिकॉज वो एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। वाइल वी बिलीव दैट, वी ऑल्सो थिंक कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनको CSAT में प्रॉब्लम होती है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनको होनी चाहिए, जिसके लिए हमारा स्ट्रैटेजी सेशन है आपके लिए। तो ये सब कुछ अलग अलग फैकल्टीज़ कवर करेंगी। सब टाइम टू टाइम अपने स्ट्रैटेजी वीडियोस डालते रहते हैं यूट्यूब पे, आप प्लीज़ उनको चेकआउट करें। एंड ये प्रोग्राम
में हम सब साथ मिलके पढ़ेंगे एंड वील focus on targeted preparation and try to cover everything in the most, I would say, effective way. ठीक है, इसमें हम कंसाइज नोट्स प्रोवाइड करेंगे. देयर विल बी एमसीक्यूज बेस्ड ऑन ईच टॉपिक. डेली सेशंस होंगे. ठीक है, पावर पैक्ड 60 डे प्लान है जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं, शेड्यूल कॉल्स भी हैं. इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस प्रोग्राम के वीडियो का, जहाँ पे सब कुछ अच्छे से बताया गया है कि कौन इंस्ट्रक्टर्स हैं, कौन आपको बताएगा, हमारा क्या मोटिवेशन है टू हेल्प यू, एंड हम कैसे वो करने वाले हैं. सो दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोग्राम. आई वुड से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम के फर्स्ट स्टेज को क्लियर करने के लिए. प्लीज़ कम एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. Okay, so thank you so much.